क्या गांडीव धनुषधारी अर्जुन कर्ण से ज्यादा शक्तिशाली थे, या विजय धनुषधारी दानवीर कर्ण ही ज्यादा शक्तिशाली थे? क्या कवच कुंडल छल से छीनकर और अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चलवाकर ही कर्ण को हराया जा सकता था? लेकिन आखिर फिर कैसे अर्जुन ने विराट युद्ध में बिना श्री कृष्ण के अकेले ही भीष्म, द्रोण और कई योद्धाओं समेत कवच कुंडल समेत कर्ण को हरा दिया था? तो आखिर कौन ज्यादा शक्तिशाली था, कर्ण या अर्जुन? हेलो दोस्तों, आज हम महादानी अंग देश के राजा कर्ण और श्री कृष्ण के सखा अर्जुन की शक्ति का कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों, कर्ण और अर्जुन के कंपैरिजन में उनके भक्तों या फैंस में हमेशा ही वाद विवाद चलता रहता है। यूट्यूब पर ऐसे कई वीडियोस है जिनमें अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बताया गया है और कई ऐसे जिनमें कर्ण को। दोस्तों, आज हम महाभारत में एक्चुअल में क्या लिखा है वह आपको बताएंगे, फिर बड़ी ही आसानी से क्लियर हो जाएगा कि कौन ज्यादा शक्तिशाली थे, कर्ण या अर्जुन। दोस्तों, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि कर्ण और अर्जुन के बारे में बेसिक चीजें आपको पहले से पता होगी, जैसे कि वे किसके पुत्र थे, उनके गुरु कौन थे आदि। लेकिन उनके आयुधों मतलब कि अस्त्र शस्त्र, तरकश, शंख, कवच, रथ आदि के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अर्जुन के पास गांडीव धनुष था जो कि दधीची ऋषि की हड्डियों से बनाया गया था। यह बहुत कठोर और महाभयंकर था। दधीची ऋषि की हड्डियों से 3 धनुष बने थे, जिनमें से सारंग नामक धनुष भगवान विष्णु ने, पिनाक शिव ने और गांडीव अग्निदेव ने ले लिया था। बाद में गांडीव धनुष अर्जुन के पास आ गया था। वहीं कर्ण के पास भगवान परशुराम का दिया गया विजय धनुष था। यह भी बहुत कठोर और आसानी से खंडित ना होने वाला था। दोस्तों, गांडीव और विजय धनुष में से कौन सा धनुष श्रेष्ठ था यह कहना तो मुश्किल है, क्योंकि इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता। अब बात करते हैं इनके रथों पर लगे ध्वज यानी झंडे की। दोस्तों, अर्जुन के रथ पर वानर राज हनुमान जी की शक्ति वाली रक्षा प्रणाली विद्यमान थी, जो उनके रथ का रक्षण करती थी। तो वहीं कर्ण के रथ पर घंटियां बंधी हुई सांकल की आकृति के समान रक्षा प्रणाली थी, जो उनके रथ का रक्षण करती थी। कर्ण और अर्जुन दोनों ही महान योद्धाओं के पास ऐसे तरकश थे जिनमें बाण कभी खत्म ही नहीं होते थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन था। जब किसी योद्धा के सामर्थ्य की तुलना करनी हो तो उनमें कुछ चीजें मुख्य होती है, जैसे युद्ध कौशल, कौन कौन से अस्त्र शस्त्र उनके पास है, उनका बाहुबल, उन्हें कौन सा वरदान या कौन सा श्राप है, उनकी अवस्था यानी वे तब जवान थे या वृद्ध थे आदि। तो दोस्तों, कर्ण और अर्जुन दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। कर्ण अर्जुन के भाई थे और उनकी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था, इसलिए दोनों की ही अवस्था लगभग एक जैसी थी। अब बात करते हैं वरदान या श्राप की। तो दोस्तों, अर्जुन को कोई भी श्राप नहीं था। जो भी श्राप था उसे वह पहले ही पूरा कर चुके थे। परंतु कर्ण को 2 श्राप थे, जिनमें से पहला एक ब्राह्मण का, जिनकी गाय कर्ण के हाथों से मारी गई थी। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया था कि जरूरत पड़ने पर तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी निगल जाएगी। और दूसरा श्राप ब्राह्मण श्रेष्ठ और कर्ण के गुरु परशुराम जी का था। कर्ण ने गुरु परशुराम से झूठ कहा था कि वे ब्राह्मण हैं। जब उन्हें पता चला कि कर्ण तो क्षत्रिय है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब तुझे मेरी दी हुई अस्त्र विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब तू इसे भूल जाएगा। अब बात करते हैं बाहुबल की। तो महाभारत में बाहुबल को लेकर जो प्रसंग मिला है उसमें स्पष्ट लिखा है कि गांडीवधारी अर्जुन कर्ण से ज्यादा बाहुबली थे, क्योंकि द्रौपदी स्वयंवर में जिस धनुष पर रुक्म, सुनीत, वक्र, कर्ण और दुर्योधन प्रत्यंचा यानी डोरी नहीं चढ़ा पाए थे, उसी धनुष पर अर्जुन ने तुरंत प्रत्यंचा चढ़ा दी थी। अब बात करते हैं युद्ध कौशल की। युद्ध कौशल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, अगर युद्ध कौशल की बात करें तो दोनों ही योद्धा बहुत ही अच्छी युद्ध कला जानते थे, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखें तो इसमें भी अर्जुन कर्ण से काफी आगे थे, क्योंकि उन्होंने अपने युद्ध कौशल के दम पर ही विराट युद्ध में देवव्रत भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा और दुशासन आदि सहित बड़ी भारी कौरव सेना को अकेले ही हरा दिया था, जिसमें उन्होंने महामहिम भीष्म को भी मूर्छित कर दिया था। दोस्तों, मूर्छित योद्धा पर कोई भी महान योद्धा प्रहार नहीं करते, इसीलिए ऐसे बड़े योद्धाओं का युद्ध काफी लंबा चलता है। और दोस्तों, उसी युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को भागने पर मजबूर कर दिया था। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि कर्ण भगोड़े थे, क्योंकि यह युद्ध का एक नियम ही था। यह हर योद्धा के सारथी करते ही थे। मूर्छित होने पर अपने रथी को सुरक्षित स्थान पर ले जाना और फिर वापस युद्ध में लौटाना
और जब अर्जुन ने विराट युद्ध में देखा कि अगर ऐसे ही एक के बाद एक योद्धाओं को हराते रहे और वे योद्धा अगर वापस ऐसे ही लौटकर आते रहे तो यह युद्ध बहुत ही लंबा चलेगा, इसलिए अंत में उन्होंने सम्मोहन विद्या द्वारा पूरी कौरव सेना को मूर्छित कर दिया था और ऐसे जीतकर और कौरव सेना द्वारा चुराई गई गायों को वहां से लेकर वे वापस चले गए। दोस्तों, अर्जुन का युद्ध कौशल इतना जबरदस्त था कि वे दोनों ही हाथों से समान तीव्रता से धनुष बाण चलाते थे और इसीलिए उन्हें सव्यसाची नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा एक बार जब दुर्योधन और उनके भाइयों और कर्ण का लाखों गंधर्वों से युद्ध हुआ था तो कर्ण उसमें भी हार गए थे और गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था। फिर जब हस्तिनापुर के हारे हुए कुछ सैनिक जान बचाकर भागे और पांडवों के पास गए तब भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने आकर गंधर्वों से युद्ध किया। उस युद्ध में अंत में अर्जुन ने ही गंधर्वों के मुख्य सेनापति चित्रसेन को हराकर दुर्योधन को छुड़वाया था। इसके अलावा भी अर्जुन ने कर्ण को कई जगहों पर हराया था, परंतु अर्जुन के हारने या युद्ध भूमि छोड़कर जाने का कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता। दोस्तों, अब बात आती है कि किसके पास ज्यादा भयंकर अस्त्र शस्त्र थे। तो उनके अस्त्र शस्त्रों की तुलना करने से पहले एक बात ध्यान देने योग्य है। दोस्तों, अभी जो परमाणु शक्ति संपन्न देश पृथ्वी पर है जैसे इंडिया, चाइना, रशिया, यूएसए आदि, इनमें से जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है जैसे रशिया और अमेरिका, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों कंट्रीज में अगर परमाणु युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा, तो आप कुछ नहीं कह पाओगे, क्योंकि दोस्तों इन देशों के पास इतने भयंकर परमाणु हथियार है कि अगर ये परमाणु हथियारों से युद्ध करे तो किसी का अस्तित्व ना बचे। तो दोस्तों ठीक ऐसा ही महाभारत में भी था। अर्जुन और कर्ण ही क्या, अश्वत्थामा, भीष्म, द्रोण आदि सभी मुख्य योद्धाओं के पास ऐसे अस्त्र शस्त्र थे कि वे सारी पृथ्वी को ही खत्म कर सकते थे। दोस्तों, वैसे तो कर्ण और अर्जुन के प्रलयंकारी दिव्य अस्त्रों के दम पर इनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसे महाभयंकर अस्त्र इन दोनों योद्धाओं के पास थे, इन्होंने कभी एक दूसरे के सामने उनका इस्तेमाल ही नहीं किया। यही उन दोनों की महानता थी। आइए हम फिर भी इनके दिव्यास्त्रों पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, कर्ण के पास वरुणास्त्र, आग्नेय अस्त्र, वायव्य अस्त्र, नागास्त्र, नागपाश, वाशवी शक्ति, इंद्र का भयंकर वज्र, ब्रह्मास्त्र, भगवान परशुराम का भार्गवास्त्र, इसके अलावा भी भगवान परशुराम से मिले कई विध्वंसक अस्त्र कर्ण के पास थे जिससे समस्त सृष्टि का नाश किया जा सकता था। वहीं अर्जुन के पास वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, महाभयंकर ब्रह्मशीर अस्त्र, भगवान शिव का दिया हुआ पाशुपतास्त्र जिसका स्वयं भगवान के अलावा कोई तोड़ नहीं कर सकता था। भगवान शिव ने अर्जुन को यह अस्त्र देते हुए कहा था कि हे अर्जुन, इस अस्त्र का किसी भी कमजोर पर कभी उपयोग मत करना, वरना इसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि यह समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकता है। दोस्तों, इतने विश्लेषण से यह तो क्लियर समझ आता है कि अर्जुन कर्ण पर भारी थे। कवच और कुंडल साथ में होने पर भी हार कर्ण की ही होती, क्योंकि महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपने बहुत कम दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया था। अगर वे ब्रह्मशीर अस्त्र और पाशुपतास्त्र का उपयोग करते तो सारी ही पृथ्वी का नाश हो सकता था। इसीलिए भगवान शिव ने वह अस्त्र सिर्फ अर्जुन को ही दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अर्जुन जैसे महान धर्म के ज्ञाता अपनी मृत्यु समीप देखने पर भी उस अस्त्र का कभी गलत उपयोग नहीं करेंगे। दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि वाकई में अगर अर्जुन ज्यादा शक्तिशाली थे तो फिर इंद्र ने क्यों छल से कर्ण से कवच और कुंडल ले लिए, और क्यों श्री कृष्ण ने कर्ण का वह अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चलवा दिया। तो दोस्तों, इसका कारण यह था कि अगर कर्ण से वह कवच कुंडल नहीं लिए होते और अगर वह अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर नहीं चलवाया होता तो अर्जुन को कर्ण के उन अस्त्रों और कवच को काटने के लिए महाभयंकर अस्त्रों को चलाना पड़ता, जिससे पृथ्वी के दूसरे जीवों को भारी नुकसान होता। दोस्तों, यह ठीक ऐसा ही होगा जैसे अगर रशिया जैसा एटॉमिक सुपर पावर देश अगर किसी छोटे एटॉमिक पावर देश को युद्ध में हरा दे तो रशिया उस देश को यह अलाउ नहीं करेगा कि आप भी एटॉमिक हथियार चलाओ और हमारे पास भी एटॉमिक हथियार है, हम भी चलाएंगे। बल्कि रशिया यह करेगा कि उस देश के एटॉमिक हथियारों को अपने कब्जे में ले लेगा ताकि मानव सभ्यता का ज्यादा नुकसान ना हो। यह युद्ध नीति का एक हिस्सा है। इसीलिए कर्ण से कवच कुंडल ले लिए गए थे और अमोघ अस्त्र भी चलवा दिया गया था। दोस्तों, मैंने जैसा महाभारत में लिखा है वैसा ही आपको बताया। चाहे कोई भी योद्धा हो, वह हमेशा नहीं रहता, बस उसके द्वारा किए गए कर्म ही उसे महान बनाते हैं। इसीलिए हमें श्रेष्ठ आचरण करते हुए कर्ण और अर्जुन दोनों का ही सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन अपने धर्म पालन करने के लिए पूजनीय थे, तो वहीं कर्ण अपनी दानवीरता के कारण। मेरा पूरे दिल से इन दोनों योद्धाओं को प्रणाम है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।